चलिए जी, ये आज आपको ये चीज ऐसा बताएंगे जिसमें से आपको ये बताएंगे कि 24 घंटे में कैसे आपको यानी कि स्ट्रेटजी बनाना है, यानी पढ़ाई का जो तरीके होते हैं किस तरह से करना है, ये थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिएगा। यानी पढ़ने का तरीका क्या होगा, यहां से देखिएगा कि 24 घंटे हम ये समीकरण बनाए हुए हैं कि 24 घंटे एक ऐसा बताया है जिसमें से आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत निकट आ चुका है और जो भी बाहर की दुनिया है थोड़ा सा आपको उसको छोड़ना होगा और अपनी किताबी बातें और जो भी चीजें आपको टीचर पढ़ाए उस पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या है जी, 24 घंटे में से आपको ये देखना है कि चलिए ये भी मानते हैं कि चलिए आप 8 घंटा सो रहे हैं, ऐसे कोई भी इंसान को तब तक सोना चाहिए जब तक कि उसका नींद पूरा ना हो जाए। ये भी बात याद रखिएगा। ये हम ये भी बताते हैं कि कोई इंसान पूछता है कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए, तो कोई लोग बोलेगा 6 घंटे, कोई बोलेगा 8 घंटे, 7 घंटे। बिल्कुल गलत। आप कोई भी इंसान तब तक सोना चाहिए जब तक कि उसका नींद अच्छी तरह से पूरा ना हो जाए। आप 8 का है 10 सोइए, 10 घंटा सोइए, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से हम चीजों को देखेंगे, चलिए हम 8 घंटा मान लिए, चलिए 8 घंटा हो गया। और खाना बनाना सुबह शाम मिला उला के भी मानते, चलिए आप 3 घंटा उस पर भी समय दे दीजिए, ये भी मानते हैं। और दोस्त के साथ घूमना टहलना भी, चलिए ये भी आप कर रहे हैं, घूमने टहलने चलो, वो भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये मोबाइल जो आप 4 घंटे चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और जब ये जो 4 घंटे क्लास का टाइम जो आपका कोचिंग जा रहे हैं, चलिए ये भी सही है। और जो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं 4 घंटे, ये 4 घंटे पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छे ना तो नॉलेज वाले हो सकते हैं, ना ही आप अच्छे नंबर से पास भी कर पाइएगा। लेकिन चलिए एग्जाम नॉर्मल लेता है तो आप पास तो हो जाइएगा, इसमें आजकल अब कोई फेल थोड़ा होता है। लेकिन यहां से जो आप ये कुछ चीजें जो बर्बाद कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, उसको आपको छोड़ना होगा। ये जो मोबाइल आप चला रहे हैं 4-4 घंटे, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर जो वीडियो देख रहे हैं, और यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। वो एग्जाम निकट आ चुका है, बस 1 से 1.5 महीना समय बचे हैं। 10वां वाले और 12 वाले इस बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां से आपका बहुत ही कम समय बचे हैं अपने लिए, माता पिता के लिए और एक टीचर के लिए। इतना जी जान लगा के मेहनत करना है कि सभी का नाम एक रोशन करना है। तो यहां से देखिए जी, आपको 24 घंटा ऐसे देखना था जिसमें से आपको बराबर में देखिएगा तो आपको ये 24 घंटे का टाइम टेबल बताए, जो कि 4 घंटे पढ़ाई करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, चलिए आप 24 घंटा वैसे बताने वाले हैं जिसमें से आप एक अच्छा कर सकते हैं, जिसमें से चलिए 8 घंटा आप सो रहे हैं, ये भी चलिए। खाना बनाने में जो आप 3 घंटे लगा रहे हैं, खाना बनाने में चलिए जो 3 घंटे आप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत। कोशिश कीजिए कम से कम समय खाना बनाना, नहाना वहाना जो भी होता है उसमें सारे काम आप 2 घंटे में निपटाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम है तो कोशिश कीजिए कि बस मुर्गा मछली थोड़ा ये सब चीजों से दूर रहे। कोशिश कीजिए बेसिक डीवीसी खाइए, दाल भात चोखा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और क्या, ऐसे आप यहाँ दोस्त के साथ चलिए यहो घूमना टहलना, ये भी सही है। और अब जो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल वैसे चीजों 1 घंटे समय देंगे जो आपको, चलिए जो डाउट है नहीं बन रहे हैं, फिजिक्स में हो, मैथ में हो, साइंस में, जो भी चीजों में आपको डाउट है, आप 1 घंटे में उसके डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ये भी मानते हैं। चलिए 1 घंटा, ये 4 घंटे जो आप क्लास जा रहे हैं, चलिए ये भी ठीक है। जो भी क्लास है अपना वो भी जाको अपना कीजिए, इन्हीं की क्लास छोड़ दीजिए। लेकिन यहां पे आपको पढ़ाई कर कम से कम करना है तो 8 घंटे जरूर पढ़ाई कीजिए, और एक समीकरण के अनुसार कीजिए, ही नहीं कि जो मन हुआ लेको बैठ गई, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। 8 घंटा पढ़ाई करना है तो 8 घंटे में पढ़ाई करने का भी तौर तरीके होते हैं जो कि आपको करके दिखाना है। ये जैसे आप मान लीजिए आज शाम को कुछ पढ़ें, तो पढ़ने के बाद ये सोचिए कि अब हम शाम को इतना चीजों पढ़ लिया, अब सुबह उठना है तो क्या पढ़ेंगे। तो ये पहले एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में पहले लिख लीजिए कि सुबह हमको क्या पढ़ना है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं करके पढ़िएगा, कुछ भी लेको बैठ गए, मैथ हुआ, 10वां वाले विद्यार्थी मैथ हुआ, साइंस हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, एसएसटी आपका पेपर है, तो वो सब चीजों पे
थोड़ा सा विषय, सभी विषय पे आप लोग को ध्यान देना होगा। इंटर वाले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, तो जैसे आप दिन भर मैथ बनाए तो ये सुबह में एक टारगेट होना चाहिए कि हमको शाम को मैथ बना लिए, सुबह में अब हमको क्या करना है, सुबह में क्या करना, ये चीजें सुबह उठ के नहीं सोचिए, आप शाम को ही सोच लीजिए कि हमको सुबह क्या पढ़ना है, तो जाके ये बेहतर होगा। नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आप अच्छे, बस पास होने के लिए नहीं पढ़िए, पढ़िए तो एक नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो एक नॉलेज के लिए। पास तो वो भी हो जाते हैं जो गांव घर में घूमते टहलते रहता है, आपके दोस्त वही दिल्ली, मद्रास, बंबई कमा के आएंगे, वो भी परीक्षा दे देंगे तो पास हो जाएंगे, उसके मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। अगर आपके गार्जियन कुछ मतलब कि पढ़ाने के लिए नहीं भी सक्षम है, बेचारे नहीं पढ़ा पा रहे, तो आप होम ट्यूशन भी पढ़ा के आप पढ़ सकते हैं, इस काबिल बनिए। ये नहीं कि बस किसी तरह से पास हो गए फिर वही दिल्ली, मद्रास, बंबई जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये हम आपको 24 घंटे एक ऐसा समय दिए जिसमें आप 8 घंटे निकालिए और पढ़ाई कीजिए, कम से कम 8 घंटे, ठीक ना। अब ये 4 घंटे से आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। फिर आप सुबह कुछ पढ़ लीजिए, शाम को तो पढ़ लिए, सुबह के बारे में सोच लिए कि हमको क्या करना है। फिर सुबह आप कुछ पढ़ने के बाद फिर आप जब पढ़ाई, चलो भाई 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद ही सोचे कि हम दोपहर को आप क्या पढ़ना है, उस चीज को आपको सुबह ही कर लेना है, तो जाकर एक बेहतर बनिएगा और बेहतर एक इंसान बनिएगा, ठीक ना। तो ये आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और एक दूसरे को जो भी बताने का प्रयास कीजिए कि कैसे क्या करना है, ठीक ना। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।